एक बेचारे बाप की दर्दनाक कहानी। कोई घटना, कोई किस्सा या कोई कहानी कितनी दर्दनाक हो सकती है, इसे नापने का कोई मापदंड तो नहीं है। लेकिन आज के इस पोस्ट में जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इससे ज़्यादा दर्दनाक और दुख भरी कहानी आपने ना कभी पढ़ी होगी, ना कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। मैं खुद यह दावा नहीं करता, लेकिन जिनसे मैंने इस कहानी को जाना है वह लोग यह दावा करते हैं कि यह कहानी एकदम सच्ची है। चलो सीधे ही कहानी पर चलते हैं। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में आयूब अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी व्यक्ति की है। आयूब ने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस देहस्ती माहौल में देखे, जो पहले उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा आयूब के इलाके में बम फेंका गया। वह था उसकी ज़िंदगी का पहला सबसे खराब दिन। और दूसरा दिन था इसी बम हमले में उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 सालों तक आयूब को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और उसकी आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाइयों की वजह से वहां रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। आयूब किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चे का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं मार दिया जाए। आयूब जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह यहीं रहा तो ज़रूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमंथन के बाद आयूब ने एक योजना बनाई। आयूब ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मंगा ली। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाइयाँ मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतज़ार करने लगा। उनका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंचा जाए। इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद आयूब ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्दी ने आयूब की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और आयूब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन मजबूर आयूब अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सका था। वह किसी तरह बचते बचते आगे बढ़ गया और दहशतगर्द की नज़रों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आंखों के साथ आयूब ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोदना चालू किया। जमीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान आयूब आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसकी आज़ाद होने की खुशी खत्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो
उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चे को ले लिया। अयूब वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। अयूब पानी पीने लगा। तब आर्मी वालों की बातें उसके कान पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे कि जरूर इस बच्चे के पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हुई होगी। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर अयूब को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में जो अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके मन में भी निराशा के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी इस कहानी से भी हम एक सीख ले सकते हैं। चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को, अपने मन को निश्चल रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ऐसी निराशाजनक कहानियाँ बताकर मेरा किसी को दुखी करने का इरादा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियाँ ही हमें सिखाती है कि कैसे इस कठिन जीवन को हर परिस्थिति में जिया जाना चाहिए। कहानी को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी पर।